रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है कि जब इस कायनात में कुछ नहीं था तो सिर्फ अल्लाह ताला थे। और ये इस तरह के सवालात अक्सर हमारे ज़हनों में आते हैं। हम जब आहिस्ता-आहिस्ता अपनी सोच में और तफक्कुर में पीछे जाना शुरू करते हैं, हम कहते हैं इससे पहले क्या था, इससे पहले क्या था, इससे पहले क्या था। सो अगर मैं आपके सामने एक छोटा-सा सिनॉप्सिस रखूँ उस पूरे सवालात के को कैटर करने के लिए, तो अहादीस से जो पिक्चर हमारे सामने आती है मुकाम रब को मेंशन करते हुए, मैं वो आपके सामने रखूँगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि जब इस कायनात में कुछ नहीं था, तब भी अल्लाह ताला थे। फिर सबसे पहले अल्लाह ताला ने अपना अर्श तख्लीक किया। अल्लाह का जो अर्श है, द थ्रोन, और ये अर्श अल्लाह ने जब क्रिएट किया है, ये हर चीज़ से इंडिपेंडेंट था। यानी इस वक़्त हम जानते हैं अहादीस और कुरान के मुताबिक कि अल्लाह के अर्श को फ़रिश्तों ने उठाया हुआ है। वो पिलर्स की तरह के ग्रैंड फ़रिश्ते हैं, जिन्होंने अल्लाह के अर्श को उठाया हुआ है। लेकिन जब अल्लाह ताला ने इसको क्रिएट किया, उस वक़्त ये इंडिपेंडेंट था और अभी कोई फ़रिश्ता क्रिएट नहीं किया गया था। सही? जब जितना गैब के बारे में कुरान और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता देते हैं, उतना ले लेते हैं और उसके बाद उसकी मज़ीद फाइन डिटेलिंग में नहीं जाते। तो जब तख्लीक किया गया, अर्श अल्लाह ताला ने किया, उस वक़्त कोई फ़रिश्ता नहीं था, ये इंडिपेंडेंट था। अभी ना जन्नत थी, ना जहन्नुम थी। फिर अल्लाह ताला ने मखलूक़ात को क्रिएट करना शुरू किया। फिर अल्लाह ताला ने फ़रिश्ते बनाए, फिर अल्लाह ताला ने अकॉर्डिंगली मुख्तलिफ़ मखलूक़ात बनाई। उसके बाद मामला आगे बढ़ता गया और यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने कायनात को स्ट्रेच करना शुरू किया और इस कायनात में मुख्तलिफ़ मखलूक़ात को प्लेस करना शुरू किया। फिर अल्लाह ताला ने मज़ीद आगे बढ़ाया तो अल्लाह ताला ने आसमाने दुनिया तक के 7 आसमान बना दिए। स्टार्स आ गए, कॉन्स्टेलेशंस आ गए, प्लैनेट्स आ गए, गैलेक्सीज़ आ गईं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक पूरी एनालॉजी दी है कि ये जो 7 आसमान हैं और इन 7 आसमानों में जो एक दूसरे के साथ इनका रब्त है, ये कैसा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफ़हूम आता है कि जो हमारा पहला आसमान है जिसको हम देख रहे हैं, आप सर उठाकर देखती हैं, आप बाहर जाती हैं अपने घर से और आप कमरे से बाहर जाकर अपना सर उठाकर देखती हैं तो आपके सर पर जो नीला आसमान आपको नज़र आता है, दिस इज़ द फर्स्ट हेवन, पहला आसमान। इसको समाए दुनिया कहा जाता है। इसी आसमान के ऊपर वो बिलियंस एंड ट्रिलियन स्टार्स हैं जो हमें नज़र आते हैं। इसी आसमान पर कॉन्स्टेलेशंस हैं, इसी आसमान पर आपके प्लैनेट्स हैं और इसी आसमान पर सारी गैलेक्सीज़ जो कुछ ह्यूमन एक्सपीरियंस में अब तक कैप्चर किया है, जितना उसको डिसाइफ़र और जितना उसको समझा है, वो सारा कॉस्मोलॉजी इस पहले आसमानी दुनिया पर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मफ़हूम के मुताबिक ये जो पहला आसमान है, ये आसमान दूसरे आसमान के सामने एक छोटा-सा रिंग है। अब आप को सिर्फ़ एक एनालॉजी दी है मुक़ाम रब बताने के लिए कि जितना कॉस्मोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी और सब कुछ इल्म आता है, जितने कॉन्स्टेलेशन और आपके और मेरे सामने जो है वो पूरी कायनात मौजूद है, वो सब का सब पहला आसमान है। और पहले आसमान का साइज़ दूसरे आसमान के लिए इतना छोटा-सा है कि जैसे आपकी फिंगर में जो आप अपनी अंगूठी पहनती हैं, उसके साइज़ का पहला आसमान है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, दूसरा आसमान तीसरे आसमान के सामने एक छोटी-सी रिंग है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तीसरा आसमान चौथे आसमान के सामने छोटी-सी रिंग है, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 7 आसमानों का तज़किरा करते हुए 7th स्काई पर, 7th हेवन पर आ गए और आपने फरमाया कि 7वाँ आसमान एज़ कंपेयर्ड टू अल कुर्सी, 7वाँ आसमान द 7th हेवन इन कंपैरिजन टू अल कुर्सी, ये एक छोटे से रिंग के बराबर है। व्हाट इज दिस अल कुर्सी? इन अ सिनॉप्सिस इन एन इजी लैंग्वेज, अल कुर्सी अल्लाह के अर्श के लिए एक फुट स्टेप है। आप ऊंचा स्टेज बनाते हैं तो आप एक फुट स्टेप लगाते हैं ताकि आप उस ऊंचे स्टेज पर जाने के लिए जो है एक कुर्सी से, एक स्टेयर केस से गुजर कर जाएं। एक्चुअली ये कुर्सी स्टेयर केस है। अब आप इमेजिन, अगर आप थोड़ा-सी देर आँखें बंद करके इस एनालॉजी को इमेजिन करें, पहला आसमान रिंग है फॉर द सेकंड, सेकंड रिंग है फॉर द थर्ड, थर्ड रिंग है फॉर द फोर्थ, फोर्थ रिंग है फॉर द फिफ्थ अंटिल यू रीच टू द सेवेंथ स्काई और सेवेंथ स्काई रिंग है इन फ्रंट ऑफ अल कुर्सी।
جیسے کہ صحرا میں آپ نے انالوجی دی، ایک رنگ ڈال دیں، اتنا ہیوج ہے الکرسی، اینڈ دس کرسی کمپیئر ٹو دا عرش صحرا میں ایک رنگ کے برابر ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کہتے ہیں اللہ اپنے عرش کے اوپر ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ although اپنے عرش پر ہے but nothing is hidden from him۔ اللہ کو آسمانوں زمینوں کی تمام نالج ہے، اور تمام اس اللہ کے مخلوقات اور اس کا علم اور اس کی نالج اس کرسی کے نیچے۔